हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IO.net यानी आयो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये 5x तक का रिटर्न दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर आयोनेट में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप आयो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आयो के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने आयो के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 1.71 तक और मार्केट कैप इसका अप ट्रेंड में थे और वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में थी। जब मैंने कहा था कि थोड़ी और यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद से 1.60 तक भी ये डाउन में गया था और इसकी जो रैंकिंग थी वो 243 पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसका जो प्राइस है वो $2+ तक यहाँ पे आ चुका है। मार्केट कैप अप में और वॉल्यूम 50+% से अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स की शॉर्ट ड्यूरेशन में ये 2.50 या 30 तक भी कवर अप कर सकता है एक ब्रेकआउट के थ्रू। और रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 188 पोजीशन पे आ चुकी है और टोटल सप्लाई इसका 8 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है, तो एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 2024 में ही इसी साल मार्केट में आया है और आते ही ऑल टाइम हाई जो था वो $6+ तक था इसका और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मूवमेंट ही देखने को मिल रही थी। अब जाके यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हुई है। तो ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा, जब इसका प्राइस डाउन में आया था 1.32 तक भी। लेकिन हमें जो यहाँ पे एंट्री करने के लिए पॉइंट कैच कर पाए थे वो 1.50 कर पाए थे और उसके बाद से और ज्यादा बाइंग हमने यहाँ पे नहीं की है। सिंगल एंट्री है 1.50 पे। बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और AI, बिग डेटा और एप्टोज इकोसिस्टम पे भी ये है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है और 2018 से है यहाँ पे। तो जो कम्युनिटी है वो 508.9K की है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। प्लस इन्होंने यहाँ पे अपने पार्टनर्स के रिलेटेड में इंफॉर्मेशन दी है। तो नंबर 1 सोल इकोसिस्टम पे ये है, एप्टोज और रेंडर नेटवर्क और फाइल कॉइन है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मार्केट में काफी एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करते हैं और पुराने हैं। तो ये इसके बैकएंड पे सपोर्टर में है और सोलाना इकोसिस्टम पे है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगी तो उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस भी यहाँ पे वेरी करने वाला है। और प्रेजेंटली आप देखोगे ये जो हमें हाइक देखने को मिल रही है ना, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट आप देखोगे ऑल ओवर ही रिकवरी यहाँ पे ले रहा है। जहाँ पे BTC जो 50 तक डाउन में गया था अभी ये 63 तक यहाँ पे आ चुका है और इथेरियम भी उसी के फॉलोअप में रिकवर हो रहा है। और सोल जो 130 पे इस बारी हमने एंट्री किया था तो प्रेजेंटली ये 144 पे है। तो जब मैंने एंट्री करवाई थी तभी कहा था कि आयो को हम होल्ड करके रखने वाले हैं 2024 के एंड तक, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि सोल 200+ जाएगा और उसी के फॉलोअप में हमें आयो में भी यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो मार्केट में नया होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आप देखोगे कि फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग हुई है।
जहां पे बाइनेंस, बायबिट, गेट आईओ, STX, KuCoin और MEXC जैसे एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। कुछ इंडियन एक्सचेंजेस के साथ भी लिस्टिंग हुई है। टोटल एक्सचेंजेस की बात करें तो 92 हैं जो लिस्टेड हैं और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो आईओ के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना इसके अनलॉकिंग की, तो देखो एक बड़ा रीजन ये भी था कि मैंने आपको कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चले, क्योंकि यहाँ पे जो अनलॉकिंग है ना वो जैन 2025 में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में आपको अच्छी खासी रिकवरी आईओ में देखने को मिल सकती है और मिनिमम ये हमें $4 to $5 दे सकता है। तो हमारे एंट्री पॉइंट के कंपेयर में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। इसीलिए मैंने कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम 2024 के एंड तक लेके चलेंगे और उसके बिटवीन में जो भी चीजें रहेंगी, क्या अप डाउन रहती हैं, DCA भी करेंगे तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो कितने परसेंटेज से करेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईओ में एंट्री की है और मेरे वीडियोस को आप फॉलो अप करते हो, तो आप इस चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ और मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे मिस कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। इसके अलावा इसके यूज केस की बात करें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज AI कंप्यूटिंग नेटवर्क है। और देखो AI जो है वो जनरेशनल अपकमिंग डेज में उसका यूज केस आपको देखने को मिलेगा ही, तो उसी पे इसका जो है यूज केस जो है वो डिपेंड करता है। तो यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में इसकी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम आईओ के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 2.14 पे है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि हमारी जो एंट्री है वो 1.50 पे है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो अभी भी प्रॉफिट में, और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। वहां पे जाके अगेन मैं अपडेट करूंगी कि आप कब प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे। और DCA करने के लिए अगेन हमें अब यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलने वाला है। ये चीज जब मैंने एंट्री करवाई थी तभी बता दिया था। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, अब करना चाहते हैं, तो उनको करंट प्राइस पे ही एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो 50+% से अप ट्रेंड में है। तो एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इनकेस नेक्स्ट मंथ में हमें थोड़ी सी किसी अदर रीजन की वजह से डंपिंग देखने को मिलेगी, तो इसका जो प्राइस है वो $2 के अराउंड आ सकता है या 1.80 तक भी आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिल सकता है, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी काफी कम रहेंगी। तो जिनकी ऑलरेडी एंट्री है उन्हें होल्ड करके रखना है 2024 के एंड तक। और अगर आईओ में किसी ने यहाँ पे $3 या $4 के अराउंड भी एंट्री की है, जैसी चीजें आप लोग करते हो कि मार्केट में आते ही किसी भी प्राइस पे आप यहाँ पे एंट्री मार लेते हो, तो अगर ऐसी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे की है तो उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो एटलीस्ट 2024 के एंड तक आप भी लेके चले। हो सकता है कि वहां तक जाते जाते $5 to $6 तक अगेन ये कवर अप कर जाए, और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि आईओ अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा और काफी अच्छा यहाँ से आपको पॉइंट मिल सकता है। तो बाकी आपको आईओ में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।